भट्ट साहब जराइम हर अपना सॉरी भट्ट साहब जराइम हर समाज में होते हैं और उनका उपाय भी किया जाता है या उनका तदारुक भी किया जाता है, मगर हमारे यहाँ ये सब कुछ एक मजाक बन के रह जाता है। आप तारीख देख लें, मुझे अभी मैं सोच रहा था, मैं स्टूडेंट होता था, शबनम डकैती केस हुआ था, याद है आपको? और ज़मुर्द साहबा के घर में भी हमारी बहुत यानी मायनाज एक्ट्रेसेस थी। जो हुआ हर बंदे, मैं उसी कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज के वो मुलजमान थे, जो मुजरमान भी बाद में डिक्लेयर हुए, सजाए मौतें भी हो गई। और बाद में क्या हुआ कि एक डिक्टेटर साहब ने बरी कर दिया, एक यहाँ पे बड़े ब्यूरोक्रेट थे जो शायद बड़े करीब थे उस वक्त के, और वो जो है वो खेल ख़त्म हो गया। एक हिजरत कर गई, एक पता नहीं किधर चली गई। तो इसी तरीके से हमने देखा है जिन समाजों में इंसाफ नहीं होता वहाँ इन जराइम की फिर फरावानी, बल्कि उनकी प्रोटेक्शन होती है। अब ये मुझे नहीं पता क्या हुआ। अब मैंने इस स्टोरी को, मैंने ब्रदर हामिद मीर साहब की एक ट्वीट देखी, मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने मुझे बहुत सा मवाद भेजा इसके बारे में। बाबर मैंने अपने ब्यूरो चीफ से बात की कि ये क्या मामला हुआ। अब उसकी सारी मैंने डायमेंशंस देखी। ज़ाहिर है हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या ये इतने ही मैग्नीट्यूड का मामला था? क्या ये वाइस चांसलर साहब की जो एक मुबैना एक्सटेंशन हो रही थी उससे जुड़ा हुआ मामला था? अच्छा, उसके बाद मैंने वो जो नौजवान है जो एक पॉलिटिशियन का बेटा है उसके हवाले से मैंने बात की। मुझे ये बताया गया, मेरे जो सोर्सेज थे हमारे जो वहाँ पे साफ़ी थे, कि ही हैज़ बिन हैविंग सम प्रॉब्लम्स लेटली, और किधर शायद वो मुबैना तौर पर रिहैब में रहे हैं। ये कोई भाजनी बीमारी है, बीमारी का इलाज करवाना, मगर क्या वो इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे भी होंगे, हम उनसे बात करेंगे। क्या भला सा नाम है उनका, हमें बता दीजिएगा भाई। तो ये सिलसिला है। जी जवाद बलोच साहब, मैं माजरत खा हूँ। अच्छा, ये फरमाइए कि ये ज़रा मुख्तसर से अंदाज में ये फरमाइए कि क्या मामला हुआ, क्या सच्चाई है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्या बढ़ा के पे जा रहा है या कम तर पेश किया जा रहा है? ज़रा कहानी पहले सुना दें, ये कहानी क्या है मुख्तसरन। जी बिल्कुल सर, ये बात शुरू होती है जो हमारे एक बड़ी ईद जो हमारी जो हम ईद उल अज़हा कहते हैं उससे एक दिन पहले, जब यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फाइनेंस को जो है वो पकड़ा जाता है और उन पर जो है वो आइस का मुकदमा डालकर उनको जो है जुडिशल लॉकअप में जो है भावलपुर के सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है, जिसके ईद की छुट्टियों के फौरी बाद उनको जो है वो जेल की तरफ से जेल से जो है कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जो है उनकी रिहाई मुमकिन हो जाती है। उसके जो है तकरीबन ये 1 महीने के बाद 19 तारीख को जो है वो मेजर रिटायर्ड इजाज शाह, जो कि सिक्योरिटी चीफ है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के, उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाता है और मुबैना तौर पर कुछ आवाज़ में शायद दोबारा रब्ता कीजिएगा इनके साथ। ये जवाद बलोच साहब हैं, तो ये कुछ बता रहे थे, तफसील अभी आगाज़ में थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा डाउन है। लेकिन भट्ट साहब इस मीन वाइल जबकि हमारा रब्ता बहाल होता है काजी साहब, बात असल में ना बड़ा ही हसास ये मौजू है और हमें बहुत ध्यान से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये 27,000 बच्चियों की ज़िंदगी का मामला है। 27,000 मेरी बच्चियां जो है वो भावलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। बात यह है, इसे फिल फौर अपने मंतकी इंजाम तक जाना चाहिए। गो के वज़ीर आला पंजाब ने एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, लेकिन अभी तक इसका कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचा नहीं। अब कहानी सिर्फ यह है कि 3 अफराद जो हैं वो पुलिस की ज़ेरे हिरासत है और इनमें प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर साहब हैं, चीफ सिक्योरिटी अफसर एजाज हुसैन शाह साहब हैं और ट्रांसपोर्ट अफसर इल्ताफ साहब हैं। असल जो इल्ज़ाम है वो एजाज, माफी चाहता हूँ बलोच साहब से हमारा। जी बलोच साहब, आप प्लीज़ बात जारी रखिए। जी बिल्कुल, जब ये हमारे इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, इनको जब गिरफ्तार किया जाता है तो एक बाद पर FIR डाली जाती है और ये तमाम वाक़या इसलिए जो है मशकूक लगता है क्योंकि एक ही रूट है, एक ही जगह है, एक ही डायरेक्शन है, एक ही थाना है, एक ही SHO है, एक ही तफ्तीशी है जिसको इस FIR में जो है वो डाला जाता है। इस किस्म की जितनी भी FIR हुई हैं उसमें थाना बगदादुल जदीद, जिसको जो जुरिस्डिक्शन लगती है ये इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो न्यू कैंपस है जिसे बगदादुल जदीद कैंपस भी कहा जाता है, तो उसी जुरिस्डिक्शन पर जो है ये FIR काटी जाती है और इसमें उसी तर्ज की CIA जो है वो इन्वॉल्व होती है। उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन पर डाली जाता है कि इनकी जेब से जो है वो 10 या
8 ग्राम का जो पैटर्न एक बनाया हुआ है पुलिस ने वो डाल दी जाती है। अगर आपको हम ये बताएं कि इस महीने 2 महीनों का अगर हम पुलिस से रिकॉर्ड मांगते हैं तो उसमें भी इसी तर्ज की जो है मुख्तलिफ किस्म की जो FIR है वो काटी गई है, जिसमें 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक आइस जो है लोगों पर डाली जाती है, जिसके बाद उनसे पैसों का भी मुतालबा किया जाता है। बलोच साहब, मुझे मैं आपसे ये ठीक है, पुलिस जो जितनी हमारी मिसाली है मुझे भी पता है और आपको भी पता है, आई विल कम ऑन, मैं उसकी पुलिस को हम फिर मौजू बनाएंगे। मैं इस वाक़े पे आता हूँ, क्या उनका जिस वक्त वो पकड़े गए उनका मेडिकल लीगल करवाया गया था, उसका कोई नतीजा आया है या नहीं करवाया गया? बिल्कुल सर, मैं इसी बात पर आना चाहता था कि अदालत में जब उनका रिमांड लिया गया तो उनका कहा गया कि हमने इनके मोबाइल से फहाश वीडियो जो है वो रिकवर करनी है, जबकि 3 दिन के रिमांड जो है वो अदालत ने ग्रांट किया। जब 3 दिन के बाद उनको दोबारा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को अदालत में प्रेजेंट किया गया तो पुलिस जो है अपनी फहाश वीडियो वाले स्टांस पर पीछे हट गई और उन्होंने कहा कि हमें इनका मजीद जो है जिस्मानी रिमांड नहीं चाहिए, हमने इनसे जो चीज रिकवर करनी थी वो आइस है वो हमने इनके कब्जे से ले ली थी, लिहाजा हमें फहाश वीडियो पर। उससे एक दिन पहले DPO भावलपुर अब्बास शाह साहब जो भावलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें भी वो यही बात करते नजर आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमने जो है मुल्जिम से फहाश वीडियो पर तो इन्वेस्टिगेशन, हमारे पास तो कोई सबूत ही मौजूद नहीं है, ना ही हमारे पास कोई गवाह है, हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आइस के ऊपर। तो बिल्कुल ही उन्होंने अच्छा जवाद बलोच साहब, उसके बाद भट्ट साहब आपसे बात करें, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई वाकया भावलपुर में नहीं हुआ, ना बच्चियों की एक्सप्लॉयटेशन हुई है, ना वहाँ ड्रग इस्तेमाल हुई है, रावी अमन लिखता है ये सारे का सारा वाकया कंकॉक्टेड है, इज दिस व्हाट डू यू मीन बलोच साहब? सर मेरे बिल्कुल कहने का ये मतलब है कि जिस तरह एग्जैजुरेट किया गया सोशल मीडिया पर, इसकी हाइप क्रिएट की गई, एक जो है वो वीलॉगर को थाने में किसी की इमाम पर जो है भेजा गया और उससे कन्फेशन बयान दिलवाए गए मेजर इजाज शाह से। वो शख्स कौन था जिसने, अच्छा कौन था आपके ख्याल में, इतना बड़ा जालसाजी किसने की कि पूरा मीडिया भी इसमें चल पड़ा? कौन था उनके पीछे जिन्होंने इस स्कैंडल को बनवाया? उन जो नेक और परहेजगार जो सिक्योरिटी अफसर थे वो कौन लोग थे इतने ताकतवर? सर ये तो अभी पुलिस पर सवालिया निशान है और हर जगह इसकी JIT और मुख्तलिफ तहकीकाती कमेटीज बनी है जिनके सामने फाइंडिंग्स भी आ गई। बहुत शुक्रिया जवाद बलोच साहब। अगर आपको पता चल जाए कि वो ताकतवर लोग कौन थे कि जो वाकया रूनुमा ही नहीं हुआ और जहां पे कोई ड्रग का दूर तक नामो निशान नहीं था, क्या हुआ? जवाब बलोच साहब नहीं वो चले गए नहीं अभी ना, आप बताइए। अब आप बताइए। काजी साहब मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, माजरत से सीनियर आदमी है जवाद बलोच। असल बात जो है मेरे ख्याल के मुताबिक ये कोई मजाक वाली बात है, मैंने आपसे पहले कहा 27,000 बच्चियों का मामला है। अब असल बात यह है कि वाइस चांसलर का मेरी इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट मैं हासिल कर रहा हूं, अभी तक मैं तहकीक कर रहा हूं, लेकिन वाइस चांसलर साहब आउट ऑफ द वे जाकर अपने चीफ सिक्योरिटी अफसर एजाज हुसैन शाह साहब की पीछे खड़े हुए हैं। अब जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो पुलिस को मोबाइल फोन और मंशियात या तो वो पुलिस पे पड़ेंगी, वो मंशियात फिर एजाज शाह की नहीं तो वो पुलिस की हैं। वो माल मुकदमा जो थाने में मौजूद है, मोबाइल फोन में जो वीडियोस है, अगर उनकी तहकीक नहीं होती है तो मैं समझता हूं भावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल केस में लोग अपनी बच्चियों को वहां से उठा लेंगे। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा केस है, ना जाने अभी तक CM पंजाब क्यों खामोश है इस पर। 3 रुकनी कमेटी बनाकर बस बात खत्म हो रही, सोशल मीडिया पे चलता जा रहा है, टीवियों पे चलता जा रहा है। भाई कौन पूछेगा इस काम को, इसको किसने रोकना है? मेरे मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहां बच्चियां पढ़ती है। लेकिन काजी साहब एक बात मैं और कह दूं, ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के कह रहा हूं, लाहौर में भी एक यूनिवर्सिटी है जिसमें 2 खवातीन हैं जिनको मैं जानता हूं। उन्होंने मुझे ये बात की थी कि लाहौर में वाकया एक यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का मसले मसाइल चल रहे हैं। बच्चियों को अपनी जो पढ़ाई के लिए जो वहां पढ़ाने वाले टीचर है उनका नारवा रवैया है। बट साहब मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग कहाँ गई है? एक पार्टी से बात करते हैं तो पता लगता है ये बिल्कुल बेगुनाह है, दूसरी पार्टी से बात करते हैं तो कहते हैं ये बिल्कुल गुनाहगार है। कोई वाकया तो हुआ ना। एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि जहां धुआं हो वहां आग होती है, ये तो आपकी जगह तय है ना। ये फौरन एक प्लेग्राउंड बन जाता है उन तमाम वेस्टेड इंटरेस्ट का जिन्होंने यूनिवर्सिटियों पे किसी ने कब्जा कर रखा है, अपने किसी गवर्नमेंट का कोई बंदा है तो वो वाइस चांसलर वही चली जा रहा है, वो चल रहा है। जी पार्टी बाहर बैठी है वो पूरे के पूरे। यहाँ लाहौर की यूनिवर्सिटी में मैंने प्रोग्राम किए,
मैंने 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 प्रोग्राम किए कि जनाब वो एक वाइस चांसलर साहब थे, वो बेचारे हथकड़ियाँ भी लगी, बुरा हुआ है वहाँ पे। सरगोदा की यूनिवर्सिटी में भी ये हुआ। हर वाक़या इतना मस्क कर दिया जाता है कि सच्चाई आवाम तक नहीं पहुँच। काजी साहब, एक माफिया है जो ये काम कर रहा है। आपको याद होगा सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर, लोग तरसते थे, गवर्नमेंट कॉलेज तरसते थे, आज वो सारी चीजें कहाँ गई? मेरे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल को फिर खड़ा करूंगा, लेकिन वो तकरीर तो उन्होंने बड़ी अच्छी की थी, अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। दुआ है कि हो जाए, अल्लाह करे कोई बेहतरी की किसी को कुछ दे। लेकिन क्या अवाम और मुल्क जानना चाहते हैं? लोग सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के वालिदैन नहीं, बहुत बाकी यूनिवर्सिटियों के वालिदैन भी जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन। इस पर हुकूमत क्यों नहीं इसको दूध का दूध और पानी का पानी करती? इसमें ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी कि सारा तो पुलिस ने किया है। अगर नहीं सब कुछ पुलिस ने किया तो अभी तक वो थाना सारे का सारा जो है वो लाइन हाजिर क्यों नहीं हुआ? उनको फौजदारी मुकदमे क्यों नहीं किया आपने? You have been giving sleepless nights to the parents। तो ये क्या सिलसिला है? और अगर ये हुआ है और इसको कोई कवर अप कर रहा है तो उन्होंने सड़कों पे लटकाएं, उनको घसीटें, मगर कुछ होता ही नहीं, या कुछ नहीं होता सिवाय इलेक्शन डिले होने के। ये बड़ा सा अजीब ही मामला है। आप बोल दें आप जरा, आप भी इस मामले में। नहीं कैसा बोलने वाली बात ही नहीं है। जब माल मुकदमा क्राइम की दुनिया में सबसे अहम चीज होती है चीज बरामद हुई या नहीं। माल मुकदमा मंशियात बरामद हो गया एक बंदे से, अब या तो वो उस पर पड़ेगा या फिर पुलिस पर डालना पड़ेगा। ये केस ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता, इसको सिर्फ डंग टपाओ की पॉलिसी की तहत लंबा किया जा रहा है। मुझे इस पर एहतजाज है कि इसका जो इंजाम करना है, मंतकी इंजाम, वो सच्चा है तो उसको सामने लाए, झूठा तो बात को खत्म करके तो आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि जब कब्जा ग्रुप की मेंटालिटी हो कि मेरी पोस्टिंग हो किसी यूनिवर्सिटी में एज अ वाइस चांसलर, तो मेरी नफ्सियात कब्जा ग्रुप की हो जाए, तो वहाँ पे फिर वेस्ट माल भी होता है। वहाँ आपको पता है, ये मेरे पास एक आए साबिक वजीर एंटी करप्शन थे, उन्होंने मुझे कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की ज़मीनों की मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, ये मैं अब किसी दिन आपको दूँ। तो आपने कहा ये क्या फ़ायदा की फ़ायदा असी करके बोलेंगे तो असी उन्होंने की कर लवेंगे। मेरा नहीं तो आपने नहीं लिए तो मेरे एक दोस्त पीटीआई के एमपी हैं, थे पिछले दौर में, साबिक सूबाई वजीर भी रहे, उनके वहाँ 2 डेरे हैं, किसी दिन ले चलूंगा, देसी कुकर खिलाऊंगा आपको वहाँ जाकर। नहीं वो एमपीए की तो हम आसानी से बात कर लेते हैं ना। ये जिनका मैं जिक्र कर लूँ ये बड़े तकड़े माशाल्लाह सरमायादार हैं। और फिर देखो ना जिस तरह भट्टी साहब कहते होते हैं किसी घर भी जाना है, लेकिन नहीं शरीफ आदमी है। मगर फिर देखे ना, किसी ने कहा था कि फिर वारदात ना हो तो फिर बाज़ औक़ात सिलसिला ऐसा। मैं कुछ ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल बात नहीं करना चाहता, मगर ये सिलसिला है, ये कब्ज़े ग्रुप की नफ्सियात है। हुकूमत पे भी बैठ गए हैं तो भाई हूँ साड़ा बच्चा ही होएगा, जे मैं वाइस चांसलर बन गया हूँ तो मैं लेना नहीं। ये बात है कि दो तमाम जराइम को भी छुपा देती है और इस सारी लड़ाई को इतना गंदा कर देती है कि बंदा कहना दफा करो। लेकिन इस टॉपिक पे मैं आखिरी बात ये जरूर करूंगा, आला हुकाम से अपील करूंगा कि किसी निजी यूनिवर्सिटी को फायदा पहुंचाने के लिए सारा ड्रामा तो नहीं किया जा रहा। अजराह करम, नजर करम, इसको भी चेक कर लिया जाए। अगर ये निजी यूनिवर्सिटी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है ना, इस ड्रामे को कोई नहीं रोक सकता। जब इस मुल्क के लोग ये कहते हैं और हुक्मरान, पिछली गवर्नमेंट भी कहती थी, ये भी यही कहते हैं कि तालीम देना हुकूमत का काम नहीं है, जवाब देना हुकूमत का काम नहीं है, तो उनको फ़ायदा पहुँचना है, उनको इस स्कैंडल की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, उनको आपने लेजिस्लेशन कर दी है। तालीम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद आपने इसको एक जिन से बाजार बना दिया है। ये आपने अस्पताल जो बनाए हैं, ये इलाज फरोशी शुरू हो गई है, तालीम फरोशी शुरू हो गई है। उन्हें किसी स्कैंडल की कोई ज़रूरत नहीं। बरसा आगे बढ़ते हैं। अब ये मुझे बताएं कि यूट्यूब चैनल एक रेगुलेशन तो होना चाहिए, जिस तरीके की ज़बान इस्तेमाल होती है, एक डिसेंट जो है वो होना चाहिए, मुकालमा या गुफ्तगू या तनकीद। मगर उसमें हम देखते हैं सोशल मीडिया पे अगर गालियाँ, मैं तो देखना ही छोड़ दिया, गालियाँ हैं तो गालियाँ निकली चली जा रही हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम। और कई ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल है इतने बेहुदा हैं, और ख़ासतर जो वतन अजीज़ से बाहर मेरे ख्याल में सब नहीं, कुछ लोग करते हैं कि उसमें गालियाँ देना, इशारे इस तरह के। तो रेगुलेशन तो कोई होनी चाहिए ना। काजी साहब, मादर पिदर आज़ादी जो है वो किसी को कबूल नहीं, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं ना। अब लुत्फ की बात यह है कि पीटीए, एफआईए, साइबर क्राइम के इख्तियारात अब एक नई अथॉरिटी को दिए जा रहे हैं। अब वो अथॉरिटी जो होगी वजारत आईटी की, वो बिल जो है वफाकी काबीना में चला गया। अच्छा जी, ये जो नई अथॉरिटी बन रही है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन को कंट्रोल करेगी, ये मादर पिदर आज़ाद मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन याद रहे इसको बनाने के लिए सहाफ़ी तंजीमों को साथ रखना चाहिए, आईटी के शोबे के बंदों को रखना चाहिए। ये मेरी बहन मरियम औरंगजेब साहिबा जो है, वो जिस तरह ये कानून साजी पे कानून साजी करते जा रही हैं। एक वैसे मेरे ज़हन में बात फंसी हुई है, यह हुकूमत जो जा रही होती है,
इस तरह कानून साजियां जो करती है ये क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि जब ये अपोजिशन में चले जाएं तो वही कानून इनके खिलाफ इस्तेमाल हो। अक्ल सलीम ये है, मैंने जो बताया ना कि कब्जे की नफ्सियात से हम नहीं निकलते।